कि जो निशांत को स्वीकारेगा वही उनके साथ लंबा चलेगा। और नीतीश कुमार को भाई क्यों बोल रही हैं और ये क्यों कह रही हैं कि परिवार का मैटर है नीतीश कुमार को लेकर? तब लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के क्यों बैठे हुए हैं? इन दोनों भी बयानों से ज्यादा मजेदार बयान तो राबड़ी देवी से एक बात निकल गई कि उन्हें अपने पुत्र को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए अपनी जगह पर। भाजपा विपक्ष में होती तो आज नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ देती। तेज प्रताप के निजी जीवन में जो कुछ हुआ है उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करता है कोई? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज फिर से चीरफाड़ करेंगे और बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब कि आखिर बिहार में निशांत को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के इर्द गिर्द ही अब बिहार की राजनीति जो है वो चल रही है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान पर अपमान वाला जो मामला है वो तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा इस मामले में भी निशांत की एंट्री हो जाती है। और कल तक राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव कह रहे थे कि निशांत का स्वागत है, लेकिन अब तो राबड़ी देवी ने अपने पुत्र को पीछे खींचकर सीधे सीधे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड कर दी है। अब भाजपा क्या करेगी? भाजपा जो पहले से ही निशांत के मुद्दे पर शांत बैठी हुई है, सम्राट चौधरी तिलमिलाए हुए हैं अंदर ही अंदर कि ये क्या हो रहा है। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, जिस प्रकार से आज सदन में जो हुआ, हल्ला हंगामा हुआ, जो मुद्दे थे वो तो अलग है, लेकिन निशांत की एंट्री और राबड़ी देवी के मुंह से देखिए, दो बड़ी घटनाएं हुई सदन में आज, दो बड़े बयान भी आए। एक केदार गुप्ता का बयान जिसकी चर्चा आप कर ही रहे थे मेरे से, दूसरा बयान आया विजय चौधरी का जी। उन्होंने और केदार गुप्ता ने दो बयान जो दिए, दोनों बयान बड़ा मजेदार है। एक जिसमें केदार गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार अभी 15 साल तक बिहार को चला सकते हैं। कल जो घटना हुई राष्ट्रगान वाली, उसके बाद लेकिन दुखद घटना तो थी। अब निश्चित ही नीतीश कुमार अब टहल गए, कोई रोक नहीं पाया। उसके बाद विवाद हुआ, तेजस्वी यादव भी तो एक बार खड़े हो गए थे झंडा के पोल पर, राबड़ी देवी और लालू यादव बैठे रह गए थे और बड़ा उसको सेमलेसली डिफेंड किया था उस वक्त राजद ने। तो ये तो देखिए, राजद के पास नैतिकता तो नहीं है नीतीश कुमार को इस घेरने की स्थिति में। मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ, नैतिकता नहीं है, लेकिन नीतीश से गलती तो हुई है, तो गलती की सजा होगी। नीतीश कुमार उसके लिए सजा भुगतेंगे। इसके बीच में कहाँ आ रहे हैं? लालू यादव जी पर जो आरोप लगा, अगर वो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और होता तो फिर किसी की नैतिकता नहीं थी उसमें घुसने की। तेज प्रताप यादव पर कोई हमला करता है क्या? तेज प्रताप के निजी जीवन में जो कुछ हुआ है उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करता है? कोई स्तरहीन आदमी हो, गिरा हुआ आदमी हो, वो कर सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर आप जानते हैं अच्छे से कि अगर भाजपा विपक्ष में होती तो आज नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ देती, आज वो कर देती जो राजद सोचती भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि चूंकि वो डोमेन है बीजेपी का, बीजेपी उसी पर जीती है, उसी पर राजनीति आज तक की है, और जो कुछ आज तक मिला है भाजपा को वो केवल इसी पर है। अब भाजपा साथ है तो डिफेंड करने में लगी हुई है कि भाई नीतीश कुमार 15 साल और बिहार चला लेंगे, एकदम स्वस्थ है। जबकि क्लियरली साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार निश्चित ही किसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो प्रक्रिया बहुत सहज तो नहीं है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ बहुत बड़ा, इसलिए मैं इसको नहीं जाऊंगा। खैर, दूसरे बयान की तरफ आते हैं। एक और बयान जो आया है वो आया है इस पूरे प्रक्रिया के दौरान नीतीश कुमार के बिहार में किए गए कार्यों को लेकर। नीतीश ने जो काम किया है उसके सामने अगर आप उसके पहले के कार्यों की तुलना करते हैं तो निश्चित ही बहुत बौना हो जाता है। कांग्रेस का कार्यकाल भी और लालू यादव का कार्यकाल भी, और बीच में यदि मौका किसी को दिया है नीतीश कुमार ने, चाहे मांझी जी या जो भी हो, वो भी उस कद को नहीं पाट पाते जो नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन इन दोनों भी बयानों से ज्यादा मजेदार बयान तो राबड़ी देवी का बयान। राबड़ी देवी के बयान में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा दिखा, वहीं एक अवसर भी दिखा जदयू के लिए। देखिए, अब पिछले
मतलब 2 महीने से लोकसभा चुनाव के बाद से राजद ने एक मन बना लिया है कि हम नीतीश कुमार को अपनी तरफ बार बार आने का न्योता सार्वजनिक तौर पर नहीं देंगे, जो होगा पर्दे के पीछे होगा। क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जब हम न्योता देते हैं तो उसका फायदा नीतीश कुमार भाजपा से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ मनवाने के लिए। तो इस बार निशांत वाले मुद्दे पर ऐसा नहीं करने जा रही थी, लेकिन राबड़ी देवी के मुंह से एक बात निकल गई कि उन्हें अपने पुत्र को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए अपनी जगह पर। मतलब कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकारोक्ति भी राबड़ी देवी ने दे दी कि अब निशांत मुख्यमंत्री बनने चाहिए। ये जान लीजिए राजनीति में इसी तरह से होता है। आप सोचिए कि एक बयान है तो एक पक्षी बयान है, ऐसा नहीं होता है। और जो राजद नीतीश कुमार को ये कह रही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं आपको एक बात बोलूं, जी, राजद के लोगों के पैर के नीचे जमीन खिसकने लगेगा, या कम से कम 5 रिक्टर स्केल का भूकंप तो जरूर आ जाएगा। फिर बोलेंगे सर कुछ गोदी में, बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दो तरफ से जो संबोधन उनका होता है उस संबोधन का मैं जवाब भी देता हूँ। हम तो कमेंट सेक्शन में बैठे रहते हैं, हम थोड़ी हम तो इंतजार करते हैं, हम भी पैना लेके बैठे रहते हैं कमेंट में, आइए ना, स्वागत है आपका। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं इस तर्क पर आप और दर्शक अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज जो दर्शक देख रहे हैं कृपया प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है राजद के हिसाब से, ठीक है। नीतीश कुमार बिहार चलाने के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तब लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के क्यों बैठे हुए हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि आ जाइए आपका स्वागत है? मीसा भारती लालू यादव और नीतीश कुमार को भाई क्यों बोल रही हैं? और ये क्यों कह रही हैं कि परिवार का मैटर है नीतीश कुमार को लेकर? राबड़ी देवी सदन के अंदर ये क्यों कहती हैं कि आप आ जाइए ना, हो गया ना उन लोगों के साथ? ये क्यों कहती हैं? खुद तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले तक क्या तेजस्वी भी बोल रहे थे, और तेजस्वी ने तो कह दिया कि उनके पिता मायावी हैं, वो जो कहते हैं हो जाता है। यही तेज प्रताप ने भी कहा, बाद में फिर वो भी पलटे। लेकिन पूरा का पूरा लालू परिवार, राजद परिवार इस इंतजार में क्यों बैठा हुआ है कि नीतीश वापस आ जाए? और आएंगे तो क्या नीतीश डिप्टी सीएम बनने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सीएम तो आपके यहाँ भी रहेंगे। और आज अगर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो अभी से 6 महीना पहले, जब साल भर पहले जब आपके पास थे तो मानसिक स्थिति ठीक थी, बहुत बढ़िया था उस समय। अरे उस समय की वीडियोस दिखा दें, उस समय बहुत बढ़िया था। सारे वीडियो, सारे अवसरों को अगर आप देखिएगा, मतलब नीतीश कुमार ने जब इंटर कोर्स का सब्जेक्ट पढ़ाया था सदन में, तो आपको सागर जी याद ना होगा तो मैं याद दिला दूं, उस वक्त महागठबंधन में थे। महागठबंधन भाजपा के नेत्रियां बाहर दौड़ती हुई आई कि अरे बाप रे ये क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, तो रोने लगी। हाँ याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस समय साथ में कौन था? तेजस्वी यादव थे। क्या कहा था? डिफेंड कर रहे थे। तो फिर जनता मूर्ख है, सहूलियत की राजनीति ना, और हम इतना बोल दिए तो हम दुश्मन हो गए, यही ना बात होगी। खैर छोड़िए इन विषयों को। कहा था हमारे गांव में कि गोईठा में घी नहीं सुखाना चाहिए, जी जी। तो हम लोग तो इतने बुद्धिमान हैं, लगाएंगे नहीं गोईठा में घी। रही बात विषय की, तो नीतीश कुमार ने निश्चित ही बिहार की राजनीति में अश्वमेध का अपना घोड़ा छोड़ दिया है। ये तय है कि जो निशांत को स्वीकारेगा, और केवल मतलब नेतृत्व के तौर पर नहीं, अगले सीएम के तौर पर स्वीकारेगा, वही उनके साथ लंबा चलेगा। 2015 वाले मोड में चले गए हैं। बिल्कुल 15 वाले मोड में चले गए हैं। अब आज ही की बात तो है, चूंकि 16वां वित्त आयोग लागू होने वाला है, तो टीम जो है वो आई हुई है बिहार में, और उस टीम के अरविंद पनगड़िया जी आए हुए हैं, उनके साथ 12 सदस्यीय 10 लोगों की टीम भी आई हुई है। ये टीम बिहार में अवलोकन कर रही है, ये बाकी राज्यों में भी गई थी। इसमें होता क्या है कि राज्यों के कर निर्धारण, उनके सहयोग, उनमें उन राज्यों में क्या अवसर बच गए हैं उनको तलाशना। बिहार चूंकि इस बार सच में रडार पर है मोदी जी के, बिहार में विकास को लेकर बार बार वो बातें कर रहे हैं। और नीतीश जी के इस बार आने के बाद, नीतीश जी ने भी पहली बार सदन में यही कहा था, और बिहार वाला तो हो ही ना जाएगा, अब क्यों सबको चुनाव नहीं आएगा, यही ना कहा था उन्होंने। तो नीतीश कुमार को यह आश्वस्त जरूर किया था मोदी जी ने कि आप निश्चिंत रहिए, बिहार अब हमारी टेंशन है, अब हम संभालेंगे बिहार को, और जीत भी दिलाएंगे, जीत के भी। और 2005 में जिस बिहार का बजट 30 करोड़ था, उस बिहार का जो है 25 में बजट जो है 3,17,000 करोड़ का है। ये कितना गुना हो गया 30,000 का? अब इसका तो अंदाजा भी नहीं हमको उतना बड़ा हम मतलब क्या बोलते हैं उनको, मैथमेटिशियन या अर्थशास्त्री हम नहीं है। तो ये आंकड़े क्या कहलाते हैं? ये आंकड़े कहते हैं कि बिहार में निश्चित ही भाजपा ने कोई रणनीति बना रखी है। भाजपा चाहती थी कि बिहार जब हमें दे दोगे तभी हम विकास करेंगे।
लेकिन अब भाजपा मान चुकी है कि नीतीश जब तक रहेंगे तब तक बिहार हमें कंप्लीट मिलेगा नहीं। और बेस्ट ऑप्शन जो नीतीश जो भाजपा के लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि नीतीश भाजपा के साथ रहे और सरकार में भाजपा रहे। धीरे धीरे उम्र के साथ नीतीश कुमार हटा दिया जाएगा या स्वतः हट जाएंगे और फिर भाजपा को अपने मुख्यमंत्री देने का मौका मिल जाएगा। अब भाजपा को ये पता नहीं था कि नीतीश कुमार एक और वाइल्ड कार्ड कर देंगे, फिर कबूतर निकाल देंगे वो टोपी में से, और इस बार निशांत को निकाल दिया। राबड़ी देवी ने मौका भी दे दी, राबड़ी देवी ने मौका दे दिया, तेजस्वी ने कहा मेरे भाई में साथ आ जाए, लालू यादव ने आशीर्वाद दे दिया है। लगभग सभी महागठबंधन के लोग इंतजार में है निशांत के। उन्हें ये अवसर भी लगता है कि नीतीश हटे तब तो हम कुछ करें। ये समस्या है, नीतीश ने अपना पांव जो है वो टिका दिया है। जामवंत का पांव था, किसका पांव था? अंगद का पैर था। अंगद के पैर के तो नीतीश ने टिका दिया, कोई हिला ही नहीं पा रहा है। आसपास लोग हिल रहे हैं त्राहिमाम, लेकिन नीतीश जहां वहीं है। आप भले नीतीश कुमार का मजाक उड़ा लीजिए, दिन भर 100 वीडियो शेयर कीजिए एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी ऊपर से, कभी ड्रोन से। नीतीश के पीछे 50 कैमरामैन लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। और दांव भी चल दिया, बिल्कुल इसी बहाने दांव फेंक दिया। अब अभी भी जो बुद्धि लगा रहे हैं, बाप रे बाप, ये बुद्धि जो नीतीश कुमार लगा रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपको पता क्या है? आज पंचनामा देखिएगा 6 महीने बाद सही होगा, फिर कहिए कि कैसे हो गया, ये तो होना ही था। कुछ लोग कहते हैं तो होना ही था, हम लोग से कहते हैं गलत है आपका पंचनामा, फिर 6 महीने बाद बोलते हैं कि तो होना ही था, हमको भी पता था। तो काहे नहीं उस दिन बोले, गलत काहे बोल दिए? निशांत की एंट्री के बारे में भी पहले तो लोग यही बोलते थे ना, आगे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बेशरम की तरह वही नेता कहता है कि आएंगे कैसे नहीं, आना पड़ेगा क्योंकि आधार कार्ड में नाम बदल रहा है अब धीरे धीरे। हाँ, तथाकथित नेताओं जी के गार्जियन का नाम बदल रहा है। अब नीतीश की जगह निशांत लिखाएगा और उसकी उनकी भी पूजा उसी अगरबत्ती से करनी पड़ेगी, उसे ही धूप दिखाना पड़ेगा। नहीं, अगला मंत्रिमंडल का जिस दिन निर्माण होगा, आप मंत्रिमंडल के बाहर फाइल लेके खड़ा रहिएगा कि हमारे विभाग के कुछ काम तो सर देख लेते ना, तो हमको भी मौका मिलता फिर नया। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि इसीलिए बार बार निशांत की बात वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो आ जाएंगे तो हम परिवारवाद का फिर से आरोप नीतीश कुमार पर भी लगने लगेगा। भाई लालू यादव के परिवार के 12 सदस्य हैं, और अगर नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप लगाना है तो उसके लिए नीतीश कुमार के पास जाने की जरूरत क्या है? अशोक चौधरी खड़े हैं वहीं पे। अशोक चौधरी जहाँ खड़े हैं, अपनी पुत्री को एमपी बनाया है उसी गठबंधन के दूसरे दल से, तो नीतीश पर आरोप लगाने की जरूरत क्या है? एक बात बताइए मुझे, क्या मोदी जी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है? लगता है। क्यों लगता है? मोदी जी ने अपने बेटा को बना दिया है क्या? उनके पार्टी में पार्टी के लोगों ने बनाया है, गठबंधन के लोगों ने बनाया है, इसलिए मोदी जी पर लगता है। तो नीतीश जी पर नहीं लग रहा है। टेक्निकली जो बात बताया जा रहा है, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, राम राम जपिए, समय बहुत विकट आने वाला है, नई टीम बनने वाली है, हो सकता है कि इस टीम में जगह ना मिले। मैं सभी को बोल रहा हूँ, किसी एक पर आप जबरदस्ती मतलब एक तरफ मत घुमाइए हमको। सच्चाई है कि सभी का नंबर आने वाला है, सबका खून निकाला जाएगा, डीएनए चेक किया जाएगा, जिसके में देखा जाएगा कि ईमानदारी कम है, बस उसका बस वहीं पे बेसिन सैंपल हो जाएगा, समझे? तुरंत वहीं हिसाब हो जाएगा। और निश्चित ही नई टीम बनेगी, तभी निशांत बिहार को चला पाएंगे, तभी पार्टी को चला पाएंगे। हम बहुत आगे बढ़कर ये नहीं कह देंगे कि निशांत मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे, लेकिन पार्टी का सर्वे सर्वा बॉस का बेटा ही बॉस होगा, और उसके लिए तैयार है। तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है? अगर तेजस्वी यादव ने कह दिया कल की स्वागत है, आज राबड़ी देवी कहने बना दिए मुख्यमंत्री, और कल राबड़ी देवी के पास क्या नैतिकता रह जाएगी बोलने की? और अगर राबड़ी देवी बोल ही देती है तो नीतीश को कैसे क्या फर्क पड़ता है? राबड़ी देवी कह देंगी या तेजस्वी कह देंगे तो इससे नीतीश डर जाएंगे क्या? आज तक किस बात से नीतीश डरे हैं? आपने कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक आप अंदर की तो गुलाटी मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इज्जत नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से कमाई है वो आपके आरोपों से नहीं हटेगा। बिल्कुल। बिहार के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री, और देश भर में अगर 10 सफल मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार का नंबर 1 पर अगर नाम नहीं आएगा तो नंबर 2 पर जरूर आएगा। बिल्कुल। ये मैं जानता हूं ना, मैं मिलेनियल किड नहीं हूं, मैं तेजस्वी के बाद पैदा नहीं हुआ हूं, मैं उनके पहले पैदा हुआ हूं, और सच्चाई है कि मैं जानता हूं बिहार में क्या था। आप अगर किसी नेता के विधायक के पुत्र है ना, तो
आपके लिए एक अलग बिहार चलता था, और अगर आप आम आदमी हैं तो आपके लिए अलग बिहार चलता था। जंगल राज तो देखे ही होंगे सब। मैंने, अब जंगल आज हम नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने वो दौर देखा है। एक पत्रकार के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस जंगल राज आज भी कोई बहुत सेफ लोग नहीं है। कई जगहों पर बिहार से आप पटना छोड़ के निकलिएगा तो जिलों की स्थिति तो वही है कमोबेश मिलाकर। अब सड़कें हैं तो पुलिस तो जल्दी पहुंच जाती है, अब निष्पादन तो जल्दी होता है। पहले था कि पटना से डीएवी से लड़का उठता था, केएबी से लड़का उठता था, सेंट्रल स्कूल से लड़का उठता था। अब मिलता था कहाँ? तो कहीं पोखरा में, कहीं खेत में, कहाँ कहाँ तो ना दूर दूर सुदूर, कभी नेपाल में, कभी अररिया में, कहीं फारबिसगंज में, यहाँ मिलता था। तो वो स्थिति तो कम से कम नहीं हो रही है। निश्चित ही क्राइम का डेटा तो कमोबेश मिला जुला के सेम है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीना चोरी नहीं होती है। अब चोरी होती है, सीना चोरी कम। जैसे शराब वाले मामले में पुलिस को आपने कल ही तो मैंने कहा, कल तो आपने देखा कि पुलिस ने, जो टीम के कप्तान है यहाँ पे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम AK-47 नहीं चला सकते हैं, वरना अगर अधिकार मिल जाए तो हम तो धड़धा देंगे, हमारे टीम पे कोई हमला करके निकल जाएगा, हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर 2 थप्पड़ 2 लाठी हम ही खाना पड़ जाए और किसी की जान ना जाए, तो हम यहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर माफ कर देते। तो ये बड़ी बात कही उन्होंने। सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, हाँ, क्या लग रहा है कि अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कोल्ड वार चल रहा था, तो फरियाने के मोड में है दोनों? देखिए, फरियाना नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अब ये तो कहीं ना कहीं हो गया, अब तो ये करना पड़ेगा। देखिए, होता क्या कि आप हिसाब छोड़ रहते हैं कि चलिए उधार देंगे 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 देंगे, जिस दिन डेट आता है EMI का उस दिन तो कहीं से देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वही बात है, इन दोनों के बीच की उधारी जो है ना, इसका समय अब आ रहा है। अच्छा, सीट बंटवारे से पहले ये तो निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर निशांत का रोल क्या है, नीतीश इसको लेकर कैसे एग्रेसिव होंगे, ये आपको जान लेना चाहिए। जो 15वें वित्त आयोग की जो टीम आई हुई है बिहार में, इस 16वें वित्त आयोग की, इसमें इसके पहले जो टीम आई थी वो 15वें वित्त आयोग की, उसने जो केंद्रांश और राज्यांश है उसका जो नियम बनाया था, उसमें 41% देना होता है बिहार को। इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसान भी हैं राज्य को। बिहार में चूंकि संभावनाएं नहीं है और कोई और इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के बड़ी साधन नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बाढ़ सुखाड़ है, समस्याएं अनगिनत है, इसलिए बिहार को अतिरिक्त अंश की आवश्यकता है। तो जो मांग पूर्व में 2015 में नीतीश कुमार ने की थी कि 50% से बढ़ा दिया जाए इसको आगे, और उन्होंने ये कहा था कि इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, कर में माफी दी जाए, और जो केंद्रांश किसी खास समय पर बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाए बिहार के लिए। तो ये सारे डिमांड्स, लेकिन चूंकि टेक्निकली बिहार क्वालिफाई नहीं करता, जो नियम बने हुए पहले से, उन नियमों में बदलाव करना ही पड़ेगा। और बदलाव कांग्रेस ने किया है वो हाँ, और उसमें अगर बदलाव कर देती है भाजपा, समस्या क्या समझ लीजिए, 15 राज्य हैं जो क्वालिफाइड डायरेक्टर जाएंगे, तो बिहार को एक देने के लिए 15 और राज्यों को देना पड़ जाएगा। तो ये समस्या है, इस समस्या के चलते उन राज्यों में सीधे चुनाव हार जाएगी भाजपा। तो भाजपा भी सोच रही है कि बिहार के चक्कर में 15 राज्य कैसे हार जाए, तो बिहार को स्पेशल स्टेटस ना देकर स्पेशल एड, स्पेशल मदद, हेल्प दे सकती है, उसको लेकर कोशिश कर। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज कमेटी से मुलाकात की, नाम क्या बताया आपने उनका? अरविंद पनगड़िया पनगड़िया जी आए हुए हैं। पनगड़िया जी जो आए हुए हैं, इनसे जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार ने इनको मिथिला हाट घूमने की बात भी कही, इनका स्वागत भी किया, 2 घंटा इनके साथ बैठे भी, और सीधे सीधे डिमांड देके चलते बने। जैसे राष्ट्रगान के टाइम में उठ के चल दिए थे, वैसे ही अपना दिए फाइल, और उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य तो मिलना ही चाहिए। ये तो बहुत पुरानी मांग है हम लोग की, इस पर मोदी जी सोचते, आप सोचते, तो आप लोग सिफारिश करते तो अच्छा रहता। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जाइए सम्राट जी से भी मिल लीजिए, सम्राट जी से मिल लीजिए, उनके पास भी इस बार का बजट उजट सब हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो भी बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा सीधे सीधे मांग दिया है। ये दर्जा उन्होंने पिछली बार कब मांगा था? जब भाजपा से अलग होते हैं, या अलग होना होता है, या भाजपा को बोतल में उतारना होता है। वो जानते हैं कि 12 सांसदों का डर हम मोदी को नहीं दिखा सकते, अब उसके आगे निकल चुके हैं, वो जुगाड़ हो गया है। तो अब डर क्या दिखा सकते? बिहार की अस्मिता वाला मुद्दा, बिहार अस्मिता, बिहारी प्राइड, बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर वो जानते हैं कि मोदी ने जो इस बार का बजट बिहार का है वो 3,17,000 करोड़ का है, बहुत अच्छा अमाउंट है।
जो बजट हुआ उसमें आपने देखा बिहार को कितना कुछ मिला है। तो इसके बावजूद यदि वो कह रहे हैं कि विशेष का दर्जा भी देते तो अच्छा रहता, और इसका मतलब, और केंद्रांश में 50% भी मांग रहे हैं। ये क्या है? ये सीधे सीधे नीतीश कुमार का भाजपा को ये मैसेज है कि यार ये नहीं दे सकते तो ये तो दे दो कम से कम। या देखो बीच का कोई रास्ता निकालिए। तो हर बार नीतीश कुमार ने इसी तरह से भाजपा को फंसाया है। और अमित शाह, मैंने कहा था अमित शाह क्या, अभी तो मोदी जी भी आएंगे, आना ही होगा। और ये मामला कहीं ना कहीं देखिए कमोबेश फंस रहा है। कैसे भाजपा टैकल करेगी निशांत वाले सिचुएशन को, इसी पर आगे बिहार की राजनीति डिपेंड करती है। भाजपा के तरफ से अगर आप इसमें सवाल ये पूछना चाहेंगे कि भाजपा तो करेगी क्या, तो मैं तो यही मानकर चल रहा हूं एक विश्लेषक के तौर पर कि भाजपा के पास कोई और रास्ता है भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। नहीं, भाजपा को निशांत को स्वीकारना ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, दूसरा ऑप्शन जो भाजपा के पास हो सकता है वो ये है कि वो किसी तरह से नीतीश कुमार को मना ले। संजय झा इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं कि डिप्टी सीएम की कुर्सी वो दे दें और वो सीखें इस दौरान निशांत, और कहीं ना कहीं भाजपा को अपना मुख्यमंत्री देने का भी मौका मिल जाए। बहुत समय हो गया, भाजपा वो ट्राई कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर कहीं ये सारी तैयारी आपकी एक तरफ, अकेला तेजस्वी एक तरफ, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तब तो जैसा की तैयारी उनकी है, तो फिर आप अपना सपना अपने पास रखिए, न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी। सर ये सब बातें तो ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दे दिया। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे एडिशनल तौर पे दर्शकों को, बाना छाना, जब निशांत की इतनी चर्चा हो रही है और आज राबड़ी देवी ने भी पूछ ही लिया, बोल ही दिया, सम्राट चौधरी क्या सोच रहे होंगे सर? सम्राट चौधरी नहीं, आप सोचिए, मैं इस पे विशेष पंचनामा करूंगा बाबा के साथ। बिहार के कुशवाहा नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। भगवान कुशवाहा के बयान को हल्के में मत लीजिए। भगवान कुशवाहा बोल नहीं पाए, चूंकि पार्टी के एमएलसी हैं, वो बोल नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा बोल नहीं रहे, गठबंधन के तहत फंसे हुए हैं राज्यसभा में। इन सब का डर ये है कि अभी भी फिर कुर्मिए, फिर हम लोग कब। समस्या यहाँ ये उत्पन्न हुई है। और कल न परसों में जरूर बाबा के साथ एक खबर करूंगा कि कुशवाहा राजनीति को ना फिर से एक बार झटका लगा है। सम्राट पे नहीं बोलना चाहते हैं आप सर? नहीं, सम्राट चौधरी मैंने तो सबको बोल दिया ना। सम्राट चौधरी का तो ऐसे भी लॉटरी लग सकता है। डिप्टी सीएम से कौन हटा रहा है? अगर नीतीश निशांत को भी बनवा लेते हैं सीएम, जो कि अभी संभव नहीं लग रहा है, तब भी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तो रहेंगे। चलिए, कुशवाहा कहीं जा नहीं रहे। अब बस कुशवाहा को समस्या ये है कि हमको भी तेरी गाड़ी चलाने का मौका मिलता 5 मिनट। त्रिवेणी संघ वाला जो वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो चलिए, देखा आज का पंचनामा, साफ साफ बड़ी क्लियर कट मैसेज के जरिए चीरफाड़ आज हुआ है। निशांत को आखिर कौन सीएम बनाएगा, इस सवाल को लेकर हम चले थे। और देखिए, सवाल वही है, लेकिन तरीके स्पष्ट तरीके से हमारे संपादक सर ने बता दिया है कि जो भी निशांत को मुख्यमंत्री बनाएगा वही नीतीश कुमार का चहेता होगा और उसी के साथ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक थोड़ा सा है ऑप्शन कि वो निशांत को डिप्टी सीएम पर मना ले और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आसान तो नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कहता है कि आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर भाजपा नीतीश कुमार को मना ले निशांत को डिप्टी सीएम पर, तो बिहार की सियासत उस मोड पर आगे चलेगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। चलिए, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।